हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल मैक्लोडगंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैक्लोडगंज धर्मशाला से 10 किलोमीटर ऊपर की ओर है और इस साल यानी 2022 में धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच में केबल कार स्टार्ट हो गई है। अभी जो आप देख रहे हैं ये मैक्लोडगंज का केबल कार स्टेशन है। ये केबल कार धर्मशाला के बस स्टैंड से चलती है और आपको मैक्लोडगंज में टेम्पल रोड पर छोड़ती है। इसमें वन वे किराया है 300 रुपीज़ और राउंड ट्रिप का किराया है 500 रुपीज़। लेकिन केबल कार दिन में केवल 10:15 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ही चलती है। केबल कार से उतरकर जब हम मेन स्क्वायर की तरफ जा रहे थे तो हमें ये एमर्ज का आउटलेट दिखाई दिया। ज़्यादातर हिल स्टेशन पर आपको एमर्ज के आउटलेट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिक आइटम मिल जाएंगे यदि आप कुछ गिफ्ट आइटम परचेज करना चाहते हैं तो। टेम्पल रोड पर ही ऊपर की तरफ जाते समय हमने शंकर भाई की इस छोटी सी दुकान में खाना खाया, लेकिन खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही सादा था और 70 रुपीज़ में यहाँ पर आपको थाली मिल जाएगी। मैक्लोडगंज के लिए आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। नॉन AC बस में किराया होता है 800 रुपये और AC बस में 1500 रुपीज़। इस एरिया में तिब्बत से आए हुए बहुत सारे शरणार्थी रहते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बौद्ध मंदिर भी दिखाई देंगे। ये है मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर, मुख्य चौराहा। केबल कार से उतरकर यहाँ तक आने के लिए हमें लगभग 1 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ी। यहाँ से 2-3 डायरेक्शन में रोड जाती है। एक तो यहाँ का जो मेजर अट्रैक्शन है भागसूनाग वाटरफॉल, सामने जो ये रोड जाती है ये एक चर्च की ओर जाती है जिसे सेंट जॉन इन वाइल्डरनेस चर्च कहा जाता है। एक शांत एरिया के अंदर ये काफ़ी पुराना चर्च है। सबसे पहले हम यहीं चर्च देखने आए हैं। सेंट जॉन चर्च मुख्य चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैक्लोडगंज या धर्मशाला में शेयर्ड ऑटो नहीं चलते, इसलिए हम यहाँ पर पैदल ही आए हैं। आप चाहें तो प्राइवेट ऑटो कर सकते हैं। जो मुख्य चौराहे के पास यूनियन है ऑटो वालों की, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे, लेकिन ये ऑटो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। 2 किलोमीटर के ही ये 70 रुपीज़ चार्ज करते हैं। हमारा आज का दूसरा पड़ाव है भागसूनाग, जो मुख्य चौराहे से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 2 मेजर अट्रैक्शन है। एक तो यहाँ पर टेम्पल है और दूसरा एक वाटरफॉल है। अभी हम टेम्पल की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चहल पहल रहती है। जो भी सैलानी मैक्लोडगंज में आते हैं वो इस टेम्पल पर ज़रूर आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो मैक्लोडगंज में टूरिस्ट आते हैं उनमें यूथ क्राउड है। मौज मस्ती के लिए यूथ यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, पब हैं, इसीलिए यूथ यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अभी हम भागसूनाग टेम्पल के ऊपरी हिस्से में खड़े हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये एरिया 1st गोरखा राइफल के अंडर आता है, जो हमारे देश की सबसे बहादुर आर्मी रेजिमेंट मानी जाती है। इस टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर पानी का झरना है, जहाँ तक आप केवल पैदल ही जा सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर एक सैंडी किचन करके ये रेस्टोरेंट है, जहाँ से बहुत ही सुंदर ये व्यू दिखाई देती है भागसूनाग वाटरफॉल की। लगभग 1 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में आपको प्लेन रोड के साथ साथ कई जगह सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको बीच बीच में पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक्स आदि की दुकानें मिल जाएंगी। ये सामने जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं ये वेस्ट को कलेक्ट करके बनाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इस तरह के कई जगह पर हमें साइन बोर्ड देखने को मिले। ये रास्ता
एक पहाड़ी के साथ साथ चलता है। यदि आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको पानी की एक धारा बहती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर काफ़ी लोग स्नान करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। साल के किसी भी मौसम में आप यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप मैदानी इलाकों की गर्मी से बचना चाहते हैं तो आप गर्मी के महीनों में यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मौसम अनुकूल रहता है। सर्दियों में यहाँ पर आप स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं और मानसून में यहाँ की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं रहता। उस समय यहाँ पर हरियाली अपने पूरे पीक पर होती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं भागसू नाग वाटरफॉल के नज़दीक। यहाँ पर 30 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जो एक बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। No, what I say. How do you feel about India? Nice place, nice people. I love India. I want to stay here all the life. Okay. Yes. And what about Israel? Israel people's angry and expensive country. I love India. Few words you yourself. What? ये थे एक इजरायली सिटीजन जो इंडिया से काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। मैक्लोडगंज में काफ़ी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। मैक्लोडगंज से ऊपर पड़ता है धर्मकोट। अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये धर्मकोट एरिया की है। यदि आप यहाँ पर लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं तो धर्मकोट एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे और धर्मकोट मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। मैक्लोडगंज में काफ़ी सारे लोग ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। यहाँ का फेमस ट्रैक है त्रियंड हिल, जो धर्मकोट से भी शुरू होता है और आप चाहें तो भागसू नाग वाटरफॉल होके भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप भागसू नाग वाटरफॉल होते हुए जाएंगे तो वो ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस एरिया में बहुत सारे तिब्बत शरणार्थी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड पेंटिंग्स और जो वहाँ के रिलीजियस आइटम्स होते हैं उनकी बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। वाइब्रेट भी ज़्यादा आता है। अभी आपने देखा बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक हीलिंग इंस्ट्रूमेंट। जब आप इस बॉल को अपनी हथेली पर रखकर लकड़ी से स्ट्राइक करते हैं तो ना केवल एक मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती है बल्कि एक बहुत ही हीलिंग वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होती है। एक बार फिर से हम आ गए हैं एमर्ज की आउटलेट पर। अभी जो आप फ्रेम देख रहे हैं, यदि आप इसकी बैक साइड में अपनी हथेली रखते हैं या फेस रखते हैं तो वही आकृति इस फ्रेम के अंदर बन जाती है और इस मैजिकल बॉक्स की कीमत है 1100 रुपीज़। यहाँ की मार्केट में आपको तिब्बतियन कल्चर पर बेस्ड अनेक तरह की कटलरीज, ब्रासवेयर और कपड़े के आइटम मिल जाएंगे, जो डिज़ाइन में तो यूनिक हैं ही, साथ ही बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। छोड़ूंगा ना कॉन्टिन्यूअस अभी भी देखिए आपको। मैक्लोडगंज में हमारा अंतिम पड़ाव है ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जिसे दलाई लामा टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के साथ साथ बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक भी रहते हैं। इस कैंपस में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगी ये एक सोवेनियर शॉप, जहाँ से आप अगेन तिब्बतियन कल्चर पर बेस्ड कुछ कटलरीज और रिलीजियस आइटम खरीद सकते हैं।
और ये है इस कैंपस का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर, जो एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर है। यहाँ तक आप चाहें तो लिफ्ट से भी आ सकते हैं। मंदिर की बालकनी में खड़े होकर आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच में चलने वाली केबल कार को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ से आपको पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं मंदिर की इनसाइड व्यू। हिंदू मंदिरों की तरह बौद्ध मंदिरों में भी आपको बहुत सारी प्रतिमाएं और चित्र देखने को मिलेंगे। मैं इसको ब्रेक दिखाऊंगा। मंदिर से निकलकर अगेन हम मार्केट के अंदर आ गए हैं। इस मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक तिब्बतियन म्यूजियम है, आप चाहें तो वहां पर भी जा सकते हैं। वापिस हम आ गए हैं मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर पर, जहां पर ऑटो रिक्शा का ये स्टैंड है और यहां पर लिखा गया है कि लोकल साइट सीइंग में ये कौन कौन से पॉइंट कवर कराते हैं। ऑटो स्टैंड के नज़दीक ही बस स्टैंड है, जहां से बस पकड़कर हम वापस जा रहे हैं नीचे धर्मशाला की ओर, और बस में किराया लगता है केवल 24 रुपीज़। दोस्तों, इसके बाद मेरा धर्मशाला वाला वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।